हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 जेनेटिक्स की। इसमें जेनेटिक टेस्टिंग इन द नियोनेट एंड चिल्ड्रन। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी क्या होता है? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी आर ऑल्सो नोन एज बर्थ डिफेक्ट डिसऑर्डर। ये जैसे कि आपका बर्थ हुआ, बर्थ के टाइम जो बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर या तो कोई भी जो डिफेक्ट होता है बॉडी से रिलेटेड, उसको कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। दीज कंडीशन आर प्रेजेंट एट बर्थ। ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहती है। ये बॉडी के लुक को, वर्क को या तो दोनों चीज़ को कॉज कर देता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से। जो इसके टाइप्स आते हैं, आप टाइप्स देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी। जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी में जो बॉडी पार्ट के साथ प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं। एग्जांपल इसका हो गया आपका क्लेफ्ट फ्लिप। क्लेफ्ट फ्लिप आप देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो लगाई है। ये नॉर्मल लिप है और इसमें क्लेफ्ट लिप में आप देख सकते हैं क्या हो गया। इसी को क्लेफ्ट लिप कहते हैं। आप आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे अपना नेक्स्ट है हार्ट डिफेक्ट। हार्ट डिफेक्ट क्या होता है? हार्ट डिफेक्ट में भी मैं अभी दिखाता हूँ। नॉर्मल हार्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आप देख सकते हैं, जो बीच में लाइनिंग है उसमें डिफेक्ट है। उसी को कह देंगे हार्ट डिफेक्ट की जो प्रॉब्लम होती है। आपका अनदर जो आ रहा है वो है फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी। प्रॉब्लम विद हाउ अ बॉडी वर्क्स। एग्जांपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। मेटाबॉलिक, जो भी अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक होता है उसमें कोई भी कमी या तो ख़राब भी आ जाना, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह देंगे। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की जैसे डेवलप होते जा रहे हैं और कोई डिसेबिलिटी आती जा रही है, उसको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहेंगे। कॉजेज़ हो गया आपका जेनेटिक, लाइक जीन्स में। जीन्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। इन्वामेंटल माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाना, उसको कहेंगे अननोन रीज़न। एग्जांपल आपका आ जाएगा क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों चीज़ है। इसमें क्लेफ्ट पैलेट अंदर साइड है और क्लेफ्ट लिप जो लिप पे हुआ है। ऐसे ही क्लेफ्ट पैलेट में देख सकते हैं आप, सिर्फ ये जो अंदर माउथ में हो जाता है उसको कहते हैं। ये क्लेफ्ट पैलेट हो गया, क्लेफ्ट लिप में लिप में हो जाता है। फिर अनदर आपका हो गया क्लब फुट। क्लब फुट आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉर्मल फुट है वो देख सकते हैं, और क्लब फुट में द टॉप ऑफ द फुट टर्न्स इनवर्ड एंड द हील पॉइंट डाउनवर्ड। जो हील होता है वो नीचे साइड हो जाती है और जो टॉप होता है फुट का वो इनवर्ड हो जाता है। जो बोन होती है एंड एंकल होती है वो मिसअलाइन हो जाती है। और आपका आ गया कंजेनाइटल डिजीज डिसऑर्डर और कंजेनाइटल हियरिंग लॉस डिजीज। डिजीज हार्ट डिजीज़ कोई भी हो गई तो बचपन से, तो उसको कंजेनाइटल हियरिंग लॉस बचपन से जैसे हो गया इन्फेंट से, तो वही कंजेनाइटल हो गया। टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, कब कब इसको पता कर सकते हैं? फर्स्ट टाइमेस्टर, जैसे बच्चे का फर्स्ट टाइमेस्टर हो गया अराउंड 11 to 14 वीक। उसके बीच में हम लोग स्क्रीनिंग करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं। अर्ली टेस्ट कराना क्रोमोसोमल प्रॉब्लम का डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम। सेकेंड टाइमेस्टर 18 से 22 वीक में स्क्रीनिंग कराना। मेथड ऑफ स्क्रीनिंग क्या क्या मतलब टेस्ट करा सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, NIPT टेस्ट हो गया, नॉन इन्वेसिव पेरेंटल टेस्टिंग, डेवलपमेंटल डिले हो गया, और इट इज़ अ कंडीशन वेयर चिल्ड्रन फेल टू एक्वायर द स्किल अप्रोप्रिएटली फॉर द रिस्पेक्ट। मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है बट वो मतलब कि जैसे कि कोई भी स्किल या एक्वायर नहीं कर पा रहा है, मतलब सीख नहीं पा रहा है कुछ, तो उसको कहेंगे। कॉजेज़ आपके आ गए। जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आप बता ही दिए स्टार्टिंग में ही, जेनेटिक फैक्टर की वजह से। काफ़ी बार इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो गया। लाइक आप इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या रख सकते, जैसे किसी बाहरी लाइक एक्सीडेंट हो गया, या तो कभी अर्थक्वेक आ गया, या तो सुनामी आ गई, किसी की वजह से कुछ बॉडी में लॉस हो जाना या तो डिफेक्ट हो जाना, उसको इन्वायरमेंटल में हो जाएगा।
प्रेगनेंसी एंड बर्थ फैक्टर, लाइक प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में कुछ कमी, माल न्यूट्रिशन हो जाना, या तो कुछ बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है माँ से, सो उसकी वजह से हो जाना। इन्फेंट एंड चाइल्डहुड, बचपन में या तो चाइल्डहुड में। सो साइन एंड सिम्टम हो गया आपका लैंग्वेज, स्पीच प्रोडक्शन, ग्रॉस मोटर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेडिकल सर्विस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे। अब आपका आता है डिसमॉर्फिज्म। डिसमॉर्फिज्म क्या होता है? डिसमॉर्फिज्म, डिस मीन्स डिसऑर्डर एंड मॉर्फ मीन्स शेप ऑफ फॉर्म. It means dysmorphism means unusual shape of structure of the body or face. So ये congenital structure और developmental defect होता है। टाइप ऑफ डिसमॉर्फिज्म फेशियल होता है, बॉडी होता है। फेशियल मतलब मुंह में, बॉडी में मतलब शरीर में। कॉजेस आपका क्या क्या हो जाएगा? कॉजेस में आ जाएगा क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शन। अब टेस्ट में क्या हो जाएगा? जैसे कि उससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट। सो टेस्ट क्या होंगे? सिंड्रोम स्पेसिफिक टेस्ट। जो डिजीज़ है, जो सिंड्रोम है, उससे रिलेटेड जो उसका टेस्ट होगा वो होगा। साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल टेस्ट, साइकोलॉजिकल और जैसे डेवलपमेंटल असेसमेंट हो रहा है, मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं क्या क्या चेंज आ रहा है, ये सब चीज़ें जान के ये टेस्ट हो जाए। जेनेटिक टेस्टिंग, जीन्स की टेस्टिंग। कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग में आपको जैसे जेनेटिक का ही देखते हैं इसमें भी। डिटेक्ट लार्ज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी तो और कोई नहीं है। फिश टेस्ट, म्यूटेशन, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं इसकी वजह से। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जीन चेंजेस, जीन में जैसे कोई चेंजेस आ गया। अब जैसे कि म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन में जैसे कि आपका सीक्वेंस रहता है तो उसमें चेंज आ जाता है। जैसे ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया तो वो चेंज हो गया ना, तो वो चीज़ें ज़्यादातर टेस्ट में यही है। फिश में ये ऐसे ही होता है। ये सब चीज़ें पता करने के लिए टेस्ट हैं अलग अलग। सो थैंक यू गाइस।